कुछ सपने पिंजरे में कैद पंछी की तरह होते हैं, जो देखे तो जाते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। ऐसा ही सपना मैं भी बचपन से जीता था, आर्मी में जाने का। और वो सपना मेरे हाथ से मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल गया और मैं कुछ ना कर सका। मेरा नाम अमित चौधरी, मैं बागपत के गांव किरठल का निवासी हूँ। मेरे पिता छोटे से किसान हैं। शहर का आदमी सपने आसमान के नीचे देखता है, लेकिन गांव का आदमी सपने हालात के हिसाब से देखता है। मेरा ज्यादा बड़ा सपना नहीं था। देश की रक्षा, देश की संकल्प, देश की हिफाजत का एक अपना वादा था बचपन से, जो मैं जीता था, अपनी आंखों में सपना लेकर जो संजोता था। लेकिन वो सपना पूरा होने से पहले, लास्ट पायदान पे जाने के बाद भी कोई नीचे गिर सकता है, ये मैंने महसूस किया। मेरी मेहनत सामने झलकती रही। मेहनत के अनुसार मैंने एनसीसी के, यदि कोई यहाँ बैठा हो तो महसूस कर सकता है कि एनसीसी की परेड कितनी कठिन होती है। एनसीसी का सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सेना में ज्वाइनिंग से पहले कुछ ही दिन बाद ज्वाइनिंग होने वाली थी, लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ जिसने मेरे चेहरे की हंसी, मासूमियत सब कुछ छीन लिया और मैं देखता रहा, मैं कुछ ना कर पाया। बचपन से जीता था, आर्मी में जाना है। माताजी पूरी एक सीख देती थी कि एक सपना जिसके बारे में हम सोचते कि हमें आर्मी में जाना है, वो सपना आपका टूट जाए। टूटे सपनों के साथ, टूटी हड्डियों के साथ मैंने जीवन में कैसे वापसी की, ये मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। 12 अक्टूबर 2011 का वो दिन था। वो जिंदगी का एक ऐसा दर्दनाक दिन था जिसने मेरी जिंदगी में एक जो काला अध्याय लिखा गया। मेरे चेहरे की हंसी, मासूमियत सब कुछ छिन गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बहन के ससुराल गया। मैं कहता हूँ काश वो बस छूट जाती। वो सारा, आज भी मैं उस 12-13 साल पुराने दिन को याद करता हूँ कि सब कुछ उस दिन जल्दी थी। जल्दी कॉलेज का फॉर्म जमा हो जाए, जल्दी वो बस, जिस बस को मैं दौड़कर पकड़ रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि वो बस मुझे 12 साल पीछे धकेलने जा रही है। वो मेरी किस्मत के दरवाजे बंद कर रही है। वो मेरी आंखों से जो उम्मीद की रोशनी है वो छीन रही है। उस बस को मैं दौड़कर पकड़ता हूँ, उस गांव में पहुंच जाता हूँ। कुछ ही देर बाद, कुछ घंटे बाद जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला था जो जिसकी मुझे कहीं आसपास भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि अब कुछ ही पल बाद क्या होने वाला है। उन दिनों एक लाख का नामी बदमाश सुमित कैल सुर्खियों में था। उसने 5 किलोमीटर की दूर मेरी बहन के गांव से, जो गांव है वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे 2 पुलिस वालों की हत्या करके उनकी राइफलें लूट ली, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हुए, एक की काफी उपचार के बाद जान बची। काफी लोग उठाए गए इस केस में, और उठाने के और छोड़ने के बीच में क्या पुलिस की व्यवस्था होती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। मेरे से भी कुछ पैसे की मांग की गई। 12-13 दिन जो उस जेल जो हवालात थी, उस काले कंबल पर बैठकर वो रात कैसे बीती, उन जूते की आवाज जो टक टक आती थी, कैसे दर्द पेट में महसूस होता था, कैसे वो यातनाएं। एक समय जब वो आया, मैंने कहा कि साहब अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे गोली मार दो। तो गोली मारने से लेकर 2 लाख रुपए की मांग से लेकर एक टूटे शरीर के साथ, टूटे सपने के साथ मरणासन हालत में जेल की 4 दीवारों में भेज दिया गया। जेल की 4 दीवारी नहीं थी, वे टूटे सपनों के साथ में उस जेल में झुककर दाखिल हुआ था। 3 शब्द मैंने जो महसूस किए अपने जीवन में, जब मैंने देखा जिला कारागार मुजफ्फरनगर में, 3 लाइनें ऐसी थी कि जहां जाकर सारे रिश्ते, सारे अपने सब कुछ छूट जाते हैं। वहां दाखिल हुआ, मरणासन हालत में, दोबारा मेडिकल हुआ, 3 महीने बाद ठीक हुआ था। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिससे लहू ना रिस रहा हो। और गैंग नौते दे रहे थे कि आप हमारे गैंग में आइए, आप हमारे गैंग में आइए, लेकिन मैंने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। अब ऐसा लगा था कि जैसे एक आर्मी के जवान की तरह यहाँ से दिमाग से सूझबूझ तरीके से इनके बीच से निकलना है। जाता था तो खामोशी से रहा पूरे 2.5 साल, 2 साल 4 महीने 16 दिन, एक दिन गिना। आसमान के चांद तारे नसीब में ऐसे कभी कभी जब मन करता था तो ऐसे देखता था। 862 दिन बाद जब मैं रिहा हुआ, समाज की जो असली परिभाषा मैंने देखी। 18 से 21 साल का जेल में हुआ, समाज की जो असली परिभाषा देखी, जिसके लिए हम सोचते कि समाज क्या कहेगा। समाज वो कहेगा जो आप दिखाओगे। वही समाज है जो कभी ताने मारता था, आज नंबर मांगते हैं। तो आप अपना मेहनत, हौसला, जुनून, मैंने बंदूक चलाने का फैसला नहीं लिया जेल से आने के बाद, मैंने कलम चलाई। और कलम भी मैंने गांधी जी को मानता हूं तो गांधी जी की कलम चलाई मैंने। गांधीगिरी में जिया, अपने व्यवहार से जिया। लोगों के आशीर्वाद ने
और जब संघर्ष ऐसा था, गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, हर नजर मुझे गुनाह की ओर से देखती थी, ये कोई अपराधी है, हर कोई गेट बंद करता था। मैंने वो जिस चीज, मेरी जिंदगी का एक नियम भी है, जो चीज मुझे टेंशन देती है वो रास्ते ही छोड़ देता हूँ। मैंने अपना गांव, अपना परिवार, अपने और सपने सब छोड़ दिए और मैं भटकता हुआ गुड़गांव में पहुंचा, जहाँ एक वकील साहब के यहाँ मैंने मुंशी के रूप में मात्र 3,000 रुपए की नौकरी की। सड़कों पर कलेक्टर बेचे गुड़गांव गांव में, लेकिन कभी ये नहीं आया कि हार मानो या मैं गलत आदमी का साथ लूं। हालात से लड़ना था और खुद से वादा था कि हारना नहीं है, वो ये दाग लेके मरना नहीं है जो मैंने किया नहीं है। भटकता रहा, लड़ता रहा, संघर्ष मैं जीवन में करता रहा। फिर मेरी वापसी मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। कुछ नहीं था, फीस नहीं थी, पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, खाने के लाले पड़ रहे थे, कुछ नहीं था जीवन में। लेकिन तब एक दोस्त ऐसा आया, जब कहते हैं ना कि जब कोई आपका हाथ छोड़ता है तो यदि आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो कोई ना कोई हाथ पकड़ने जरूर आता है। एक दोस्त ऐसा जीवन में आया ईश्वरूपी, उसने हाथ बढ़ाया और उसने एक उम्मीद की नई राह दिखा दी कि अब जो है तुम्हें अपना भविष्य इसी कलम से लिखना है। काफी दोस्तों ने मेरी फीस में मदद करी और मेरी सारी जो पढ़ाई LLB मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हुई। और मैं आपको बताना चाहिए, मैंने अपना सब कुछ खोया है, मैं अपना सब कुछ वहीं से पाऊंगा। जो दर्दनाक जिंदगी जो महसूस कर रहा था कि काफी बेगुनाह लोग जेल में हैं, ये एक सपना लेकर आया था कि जहाँ अपमान हो रहा है यहीं पर सम्मान पाना है। और वो दिन भी आया जब 12 साल तक वो केस मेरा चलता रहा, काफी पेंडिंग था। 2019 में मैं एडवोकेट के रूप में जब प्रतिनिधित्व किया अपने केस में, तो एक दिन तो वो आया जिस आईओ साहब ने, उनकी टीम ने मेरे पर बेतासा जुल्म ढाए थे। मैं एडवोकेट के रूप में कानून की किताब लेकर, अपनी फाइलें लेकर कोर्ट नंबर 10 के बाहर खड़ा था। आईओ साहब आते हैं, वकील साहब आप किसकी तरफ से? मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते करीना, मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते। मैंने कहा मैं वही अमित चौधरी हूँ जो आपको फर्ज पर पड़े हुए ये कह रहा था कि आप मुझे गोली मार दीजिए। आईओ साहब की हवा खराब हो गई, हवा टाइट हो गई, उसने तमाम झूठ के पुलिंदे रखे, लेकिन एक न चल पाई। और जब माननीय न्यायालय का जो फैसला आया 27 सितंबर 2023 को, जो 12 साल का जो अंधकार था वो ऐसे छट गया जैसे नया जीवन मिला हो। एक जीवन में मैंने 2 जीवन महसूस करे। वो जिंदगी मौत का फैसला था, वो आसान फैसला नहीं था 27 सितंबर का। उस 27 सितंबर की सुबह को चोट थी और शाम को चोट थी। सुबह ऐसी थी कि न खाने का मन कर रहा था, न पीने का मन कर रहा था, सिर्फ एक ही चीज थी कि आज क्या होगा। लेकिन मुझे एक विश्वास था ईश्वर पे, अपनी मेहनत पे, क्योंकि जो आदमी फाइलें पढ़ता है उसे एक पॉइंट का मालूम रहता है कि फैसला क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी जब तक फाइनल फैसला ना जाए तो एक चिंता रहती है। वो दिन ऐसा था पूरे, और एक हंसी का पात्र इसमें और देखिए, जिसने अभियोजन पक्ष ने, जो हमारे पुलिसकर्मी थे, सारे गवाह केस में पेश किए। मैं कभी अपने केस में कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं हूँ। तो जब मैं लास्ट दिन, जजमेंट वाले दिन, मैंने वकालत के पेशे का सम्मान करते हुए अपना कोट उतारा, तो वे पुलिसकर्मी बोले कि वकील साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे भी आज अपना फैसला सुनना। तो ऐसा जुनून, ऐसा संघर्ष ईश्वर ने दिया, और जीतता वही है जो सोचता है। कई बार मौके ऐसे आए निराश हो जाओ, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक बात कहता हूँ, जिंदगी जीने के लिए मिली है, मरने के लिए नहीं मिली है। जिंदगी को जीना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और एक किरदार था बचपन में, जो मेरे बदन पे वर्दी आर्मी की सजने वाली थी। वो वर्दी कुछ दिन बाद एक बंदी, कैदी की वर्दी के रूप में। आज मैं जब आईने में अपने आप को निहारता हूँ, तो आज मैं एडवोकेट के रूप में अपने आप को निहारता हूँ, और मनोदशा से ये सोचता हूँ कि मुझे लोगों की आवाज बनना है। जो बेगुनाह लोग, जिनकी आवाज कानून की फाइलों में दबी हुई रखी है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, किसी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, किसी के पास पैरोकार की व्यवस्था नहीं है। ये जीवन का संकल्प, उद्देश्य बनाया कि अब उनके लिए लड़ना है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए। अब जमाने के लिए जीना है, आप सबके लिए जीना है। और जो लोग कहते थे अपराधी बनेगा वापसी नहीं कर पाएगा, मेहनत की, खामोश रहा, लेकिन बोला नहीं। बोला तो सिर्फ मेरा परिणाम बोला। परिणाम में विश्वास करता हूँ, जो सोच लेता हूँ वो मैं कर देता हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से एक ऐसा मोड़ 27 सितंबर का था कि वो अंधकार से मैं रोशनी में तब्दील हुआ, और आज जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि न जाने कितने लोगों का भविष्य मैं उस गर्त से निकाल के लाऊं। मेरे उद्देश्य भी है, काफी जेलों से मैं अपना उद्देश्य बनाया हुआ है कि मुझे ऐसे इंसान निकाल के लाने हैं जो अपराध की राह पे भटकते हुए पहुंचे, या निर्दोष होते हुए उनमें भी वहां पे कैद है, उन्हें निकालना, ये मेरा उद्देश्य है। आज 3 रूप आपने देखे। सैनिक की वर्दी थी, कभी कभी सोची बात पूरी नहीं होती। फिर इसी बदन पे कैदी की वर्दी आई, और इसी बदन पे आज एक
काले कोट के रूप में जिन्हें हम न्याय का प्रतीक समझते हैं, वो मैंने हासिल किया। बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोगों की भावनाएं मेरे से जुड़ी। आज लोग बुलाते हैं, काफी लोगों की निःशुल्क मदद भी करता हूँ। और इसी मैं कहता हूँ, मैंने एक शायरी लिखी थी कि घुटन में आंख में आंसू का मेल मत लिखना। घुटन, आंख, आंसू, तीनों चीज का मिश्रण। घुटन में आंख में आंसू का मेल मत लिखना, नसीब में किसी निर्दोष के जेल मत लिखना। ये जेल वो चीज होती है जहाँ अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। और अच्छे अगर आप सोच लो, आप देखिए, वही गांव समाज है, वही मीडिया है, वही लोग है। आज इंतजार देखते हैं। एक समय वो था आपकी बचते थे सब, लेकिन मैं मुझे मरना नहीं था। सत्य कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है। उस सत्य के इंतजार में, उस सच को जानने के लिए, उस सच को बताने के लिए काफी इंतजार किया। और सब्र का फल मीठा होता है, ये बात धैर्य। इस सफर में मैंने 3 चीज का इस्तेमाल किया: साहस का, धैर्य का और बुद्धि का। और अपने कान बंद रखे बात साथ। बहुत लोग आए नीचे गिराने के लिए, लेकिन संघर्ष करने वाला आदमी हमेशा सामने देखता है, दाएं बाएं देखता है। तो मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। और आपने मुझे आमंत्रित किया, पूरी टीम ने बहुत बहुत धन्यवाद।